जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी में आज जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा व एसडीएम संजीव साहू ने गुरुवार को बघाना में स्थित मंडी का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मंडी को बेहतर व आधुनिक बनाने हेतु अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। कलेक्टर ने मंडी परिसर की साफ सफाई, हम्मालों द्वारा किसानों से अतिरिक्त राशि वसूली पर अंकुश लगाने आदि गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने को कहा। कलेक्टर ने भोजनशाला का भी निरीक्षण किया और निर्देश दिए कि मंडी में 24 घंटे भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर द्वारा हाई मास्ट लाइट, जल निकासी और शौचालयों की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने व्यापारियों व किसानों से सीधा संवाद किया। उन्होंने किसानों से उनकी समस्याएं सुनी और मंडी में उपज के भाव की पारदर्शिता को लेकर मंडी सचिव उमेश बसेड़िया से चर्चा की। कलेक्टर ने सुझाव दिया कि यदि किसानों को समय पर भाव की जानकारी मिल जाए तो वे सही समय पर मंडी पहुंच सकते हैं। आज नीमच की नई और पुरानी और जीरन की तीनों मंडी का निरीक्षण किया जा रहा है। इसका सबसे अहम मुद्दा ये है कि कैसे हम मंडी को आगे बेहतर बना सके, इसका मॉडर्नाइजेशन कर सके। यहाँ पे आने वाले कृषक जो कि अपनी उपज बेचते हैं उनको कैसे सुविधा मिल सके, उनके रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, पानी की सुविधा। इसके साथ साथ ही कृषकों को कैसे पता चले कि क्या मंडी का भाव चल रहा है, जिससे कि वो सही समय पे आके अपनी उपज बेच सके। तो इन सभी पे चर्चा हो रही है। मौका निरीक्षण किया जा रहा है कि जहाँ पे ऐसे जो इनके स्टैंड है, जहाँ पे इनका बिक्री होती है, तो वहाँ पे सही से मार्किंग हो और इनके आवागमन की व्यवस्था ठीक हो। ये सारी चीजों पे आज चर्चा करें। भोजनशाला में किसानों की तरफ से मुद्दा है कि रात को किसान रुकते हैं तो वो भोजनशाला शाम को 7 बजे तक चलती है। तो निर्देश दिया गया है कि कल से ही 24 घंटे भोजनशाला ओपन रहेगी। इसी के साथ विश्राम गृह में बेड्स लगाने के, गद्दे लगाने के, किसान जो भी आते हैं उनको अगर अपना रेस्ट करने का जगह चाहिए तो वो आके यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। साफ सफाई उचित करने के निर्देश दिए, क्योंकि किसानों ने ये बताया कि गंदगी होने के कारण यहाँ पे मच्छर मक्खी की समस्या है, रात में रुकते हैं। तो इसी के अतिरिक्त हम ये भी संभावनाएं बना रहे हैं कि कैसे मंडियों को बेहतर कर सके और यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम बेटर हो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लोगों को, किसानों को मिलने का सिस्टम बेटर हो, तुलाई का सिस्टम यहाँ पे बेटर हो। इसी के साथ साथ कि कैसे किसानों का माल जो कि किसान आके अपनी शेड में बेचे, उसके बाद फिर उसका समन्वय ऐसा हो कि वहाँ से उसको माल व्यापारी के गोडाउन तक जाने में कोई किसान को तकलीफ ना हो, फिर हमालों की तरफ से कोई ऐसा अतिरिक्त शुल्क ना ली जाए। ये सब चीजों पर निर्देश दिए, इस पे विचार किया जाएगा। इसी के साथ साथ हम लोग अपनी जो मंडी की इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उसकी हम तादाद बढ़ाने की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम इतना पर्याप्त हमारे पास बल हो कि किसी भी लोग का, कोई भी किसान हो, उसकी कोई उपज चोरी ना हो सके और सिक्योरिटी रात में भी मेंटेन रहे। अभी व्यापारियों को गोडाउन दिया गया जिसमें शासन को काफी अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ है। वो पूरा राजस्व हम मंडी के मॉडर्नाइजेशन के लिए, किसानों की सुविधा बढ़ाने के लिए, व्यापारियों के लिए कि उनकी, किसानों व्यापारियों के बीच में जो सौदे होते हैं वो बेहतर तरीके से हो सके, आईटी का ज्यादा प्रयोग हो सके, सिक्योरिटी सिस्टम्स का बेहतर प्रयोग हो सके, इन सब चीजों के लिए हम इस्तेमाल किया जाए। निरीक्षण के दौरान मंडी सचिव उमेश बसेड़िया, कर्मचारी, व्यापारी और किसान उपस्थित रहे। कलेक्टर के इस औचक निरीक्षण से मंडी में हलचल रही और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मंडी की व्यवस्थाओं में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। खाने की व्यवस्था, बाहर जाना पड़ा सर हमको, पूरी रात हो गई मच्छर खाते खाते सर व्यवस्था ये करी कि मच्छर खाते पूरी रात। तो आए हम 8 बजे यहाँ आए सर, उसका बाद में सर यहाँ रुके हम, तो खाने की व्यवस्था बाहर जाना पड़ा सर हम। अब यहाँ माल के पास तो कौन रहे, उसका बाद में सर बाहर एक जने को यहाँ बैठा, एक खाने जाना पड़ा। अब मंडी में व्यवस्था रहे तो आदमी खाना भी खा के आ जाए सर व्यवस्था। अब कैंटीन यहाँ बोल रहे कि बंद है वो कैंटीन, उन्होंने बोला कि करूँगा सर, व्यवस्था कराएंगे सर।